नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूपीएससी उत्कर्ष में। मेरा नाम है पूजा द्विवेदी। फाइनली हमारे इंडिया में अब 85 रामसर साइट्स हो चुकी हैं। कुछ दिनों पहले ही नई रामसर साइट्स ऐड की गई थी। अब तमिलनाडु पहले भी आगे था, फिर से तमिलनाडु आर्द्र भूमियों में आगे हो चुका है। चलिए आगे बात करते हैं। अभी फिलहाल हमारे पास टैली कितना बना है रामसर साइट्स का? 85। तमिलनाडु में जो नए एरियाज को ऐड किया गया है रामसर साइट्स में वो है नंजरायन बर्ड सेंचुरी और कजुवेली बर्ड सेंचुरी। और यहाँ पे मध्य प्रदेश में ये ध्यान रखिएगा, तवा रिजर्वॉयर को ऐड किया गया है, क्योंकि यहाँ पे पर्सपेक्टिवली 2 ही स्टेट्स हैं जहाँ से ऐड किए गए हैं फिलहाल लेटेस्ट एडिशन में, तमिलनाडु और मध्य प्रदेश। तो ठीक है, याद रखिएगा। देखो, तमिलनाडु में स्थित नंजरायन पक्षी अभ्यारण्य, कांजुवेली पक्षी अभ्यारण्य, मध्य प्रदेश में तवा जलाशय को अंतर्राष्ट्रीय महत्व के आर्द्र भूमियों रामसर कन्वेंशन में नामित कर दिया गया है। अगर हम बात करें भारत में, तमिलनाडु में लेटेस्ट एडिशंस जो हुए हैं उसके बाद कितना अब बन जाता है काउंट? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, यानी कि 16 तमिलनाडु के साथ अब ऐड हो चुकी हैं। सबसे ज़्यादा रामसर साइट्स जो ऐड हुई हैं वो तमिलनाडु से हैं। फिर उसके बाद मध्य प्रदेश में तवा रिजर्वॉयर लेटेस्ट है। उसके बाद भोज वेटलैंड है, साग के सागर है, सिरपुर लेक है, यशवंत सागर है। उड़ीसा में अनसुपा लेक है, भीतरकनिका मैंग्रोव है, चिलिका लेक, हीराकुड है, सटकोसिया और तंपारा लेक भी है। इसके अलावा असम में दीपोर झील है, एक है यहाँ पे। त्रिपुरा में रुद्र सागर है, मणिपुर में लोकतक है, मिजोरम में पाल वेटलैंड है, वेस्ट बंगाल में अष्ट कोलकाता वेटलैंड है और सुंदरबन वेटलैंड है। सुंदरबन डेल्टा पूरी दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा भी है। इसके अलावा बिहार में कंवर झील तो है ही, साथ ही साथ और भी ऐड हुए हैं, वो भी मैं आपको बाद में बताऊंगी। हिमाचल प्रदेश में चंद्रताल, पोंग डैम लेक, रेणुका लेक है। लद्दाख में सोकर और सोमोरीरी है, आसन आपके उत्तराखंड में है। इसके अलावा पंजाब में ब्यास कंजर्वेशन रिजर्व, हरिके, कंजली, केशवपुर, रोपड़ और नंगल है। राजस्थान में क्यूलादेव और सांबर लेक है। इसके बाद गुजरात में खिजाड़िया, नाल सरोवर, थोल और वाधवन है। उसके बाद महाराष्ट्र में लोनार लेक है, जो कि एक मिट्योर ने बनाई है, वो क्रेटर लेक में आती है। नंदूर है और थाने क्रीक भी है। गोवा में नंदा लेक है और कर्नाटका में रंगाथिट्टू बर्ड सैंक्चुरी है। केरल में अष्टमुड़ी है, शष्टमकोटा है और वेम्बनाथ कोल है। और लद्दाख में तो मैंने आपको बता ही दिया था। इसके अलावा जम्मू कश्मीर में भी है, होकेसार है। उसके बाद हाईगाम है। फिर उसके बाद शैलबॉग है, सुरिनसर है और वूलर भी है। हरियाणा में सुल्तानपुर और बिंदवास है। तो इस प्रकार से उत्तर प्रदेश में भी बहुत सारे, बखीरा है, हैदरपुर है, नवाबगंज है, पार्वती समन बर्ड सेंचुरी है, समसपुर है, संडी है, सरसाई है, सुर सरोवर है और अपर गंगा रिवर। तो इस प्रकार से इतने सारे रामसर झील है हमारे पास। देखो, विल्लुपुरम में कांजुवेली पक्षी अभ्यारण्य और तिरुपर में नंजरायन पक्षी अभ्यारण्य इस सूची में नवीनतम जोड़े हैं। राज्य सरकार ने इन दोनों के लिए रामसर मान्यता हेतु प्रस्ताव भेजे थे। स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या में पर केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय और रामसर सचिवालय ने इसे स्वीकार कर लिया। अब इनका क्षेत्रफल कितना है? 5277 हेक्टेयर का है। ये मध्य एशियाई फ्लाईवे में भी आते हैं। बहुत सारी बर्ड्स हैं जो यहाँ से पास होके जाती हैं। ये जलीय पक्षी प्रजातियों के लिए महत्वपूर्ण प्रजनन में चरगाह भी है। तमिलनाडु राज्य वेटलैंड प्राधिकरण के सदस्य सचिव ने ये बताया कि प्राधिकरण का ध्यान सभी 18 रामसर स्थलों पर के लिए एकीकृत प्रबंधन योजना तैयार करने पर है। कोयम्बटूर में सलीम अली पक्षी विज्ञान एवं प्राकृतिक इतिहास केंद्र द्वारा 13 रामसर स्थलों के लिए IMP तैयार किए गए हैं। अक्टूबर तक इसे पूरा कर लिया जाएगा। जलीय पारिस्थितिकी तंत्रों के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय योजना के तहत इन वेटलैंड की परिस्थिति की बहाली के लिए केंद्रीय निधि प्राप्त करने के लिए या एक शर्त रखी गई है। उन्होंने कहा, हम बहाली की कुल लागत का 60% प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो न्यूली एडेड प्रोटेक्टेड एरियाज आप देख सकते हैं किस प्रकार से है। नंजरायन टैंक बर्ड सेंचुरी है। फिर उसके नीचे यहाँ पे डुगोंग भी है, डुगोंग यहाँ पे है। ये आपका कदूर स्लेंडर है, ऊपर कावेरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। या तब नंजरायन की बात करें तो तमिलनाडु के तिरुपर जिले में उतुकुली तालुका में उत्तर पूर्व क्षेत्र में स्थित है। ये 2 गांवों में फैली है और इस झील का नाम इस तथ्य से पड़ा है कि कई शताब्दियों पहले इस क्षेत्र पर शासन करने वाले राजा नंजरायन ने इसका मरम्मत और पुनर्द्वार करवाया था। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। दूसरा है कजुवेली। तो कजुवेली भी तमिलनाडु में है। इसे वर्ष 2021 में तमिलनाडु का 16वां पक्षी अभ्यारण्य बताया गया था। यह एक खारी उथली झील है और जो विल्लुपुरम जिले में है। इस झील खारी उपकूली खाड़ी और एडाईथिट्टू महान द्वारा बंगाल की खाड़ी में जुड़ी हुई है। काजूवेली महत्वपूर्ण और जैव विविधता समृद्ध आर्द्र भूमि है।
ये प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी आर्द्र भूमियों में से एक आती है। झील को जल विशेषताओं के आधार पर 3 भागों में विभाजित किया गया है। जो खारे पानी वाला मुहाना है वो समुद्री जल से युक्त उपकूलीय खाड़ी का और ताज़े पानी वाला कज्जुवेली बेसिन है। यह पक्षी अभ्यारण्य मध्य एशियाई फ्लाईवे में आता है। बहुत सारी बर्ड्स यहाँ पे आती हैं। जब हम सेंट्रल एशियन फ्लाईवे की बात करते हैं, ये बेसिकली माइग्रेटरी बर्ड से जुड़ा हुआ होता है। वनस्पति की बात करें तो खारे पानी वाले क्षेत्रों में अत्यधिक क्षीण हो चुके मैंग्रोव क्षेत्र हैं, जिनमें एविसेनिया प्रजाति पाई जाती हैं तथा कई 100 हेक्टेयर में रीढ़ भी पाई जाती हैं। ठीक है। इसके अलावा तवा जलाशय की बात करें, ये तवा और देनवा नदियों के संगम पर बना है, मध्य प्रदेश के इटारसी के पास है। इसका निर्माण मुख्यतः सिंचाई के उद्देश्य से किया गया था। यह सतपुड़ा टाइगर रिजर्व के अंदर स्थित है। रामसर स्थल क्या होते हैं? बेसिकली रामसर साइट्स क्या हैं? ये आर्द्र भूमियाँ हैं। आर्द्र भूमियाँ भूमि के वो क्षेत्र होते हैं जो साल में पूरे साल या किसी भी साल के समय में पानी से सैचुरेटेड रहते हैं। ठीक है। इसके अलावा ये पानी बहता हुआ भी हो सकता है या स्थिर भी हो सकता है, खारा भी हो सकता है, फ्रेश वाटर भी हो सकता है। और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमियों पर रामसर सम्मेलन ने 1975 में लागू हुआ था। भले ये रामसर शहर में साइन हुआ था 2 फरवरी 1971 को, पर लागू कब से हुआ है? 75 से हुआ है। स्विट्जरलैंड में ग्लैंड में स्थित अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ मुख्यालय में इसका स्थित है, मतलब इसका जो हेडक्वार्टर है। भारत ने 1 फरवरी 1982 को रामसर सम्मेलन पर हस्ताक्षर किए थे। प्रथम भारतीय आर्द्र भूमि केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान थी, जो राजस्थान में पहले चिलिका जुड़ी है, फिर केवलादेव जुड़ी है, इसको याद रखिएगा। ठीक है। पर दोनों ही एक साथ जोड़ी गई थी, साल में एक साथ जोड़ी गई थी। तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा 18 स्थल हो गए हैं अब, और उसके बाद उत्तर प्रदेश में 10 स्थल हैं। पहले मैंने 16 बताया था ना, उसमें 2 अभी और ऐड होकर 18 हो गए। सबसे बड़ा रामसर स्थल पश्चिम बंगाल का है, सुंदरबन में। सबसे छोटा कौन सा है? हिमाचल प्रदेश में रेणुका है। आर्द्र भूमियों की बात करें तो जहां पानी मिट्टी को ढक लेता है उसे आर्द्र भूमि कहते हैं। आर्द्र भूमि भूमि या तटीय क्षेत्रों पे, दोनों पे हो सकती है। यहाँ पे बहुत सारी जैव विविधता होती है, साथ ही साथ यहाँ मत्स्य पालन, टूरिज्म, बहुत कुछ होता है, इसीलिए इसको संरक्षित करना जरूरी है। शहरी भारत में वे महत्वपूर्ण कार्बन सिंक के रूप में भी कार्य करते हैं। इसमें बहुत सारे प्लांट्स होते हैं जो कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर लेते हैं और ऑक्सीजन को बाहर छोड़ते हैं। इस वजह से आर्द्र भूमियाँ महत्वपूर्ण संसाधनों और पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं का एक विस्तृत श्रृंखला है। इसके बाद अगर बात करें क्वेश्चन की, देख लीजिए क्वेश्चन इससे संबंधित निम्न कथनों पर विचार करें। भारत ने 1 फरवरी 1982 को रामसर सम्मेलन कर हस्ताक्षर किया था। प्रथम भारतीय आर्द्र भूमि स्थल केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान और चिल्का झील है। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा कथन सत्य है। इसके अलावा जो भी क्लासेस आप डाउनलोड करना चाहते हैं, जो भी क्लासेस आपको कोर्सेज आपको पसंद आ रहे हैं, अगर आप वो खरीदना चाहते हैं तो उत्कर्ष क्लासेस के ऐप पे आपको मिल जाएगा, जो प्ले स्टोर पर अवेलेबल है। तो इसे अपडेट कर लीजिए, अगर ऑलरेडी है तो अपडेट भी कर सकते हैं। इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आपको मिल रही हैं वो हमने यहाँ पे दिखाई है। और 21 अगस्त तक बहुत ही कम समय बचा है। बहुत सारे कोर्सेज आपको 78% प्लस 13% और 100% तक के रिवॉर्ड पॉइंट्स पर मिल रहे हैं। तो जल्द से जल्द इसका लाभ उठाएं। धन्यवाद।